everyone, welcome back to the Taj classes. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अब तक हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीख लिए हैं। आज की क्लास में हम एनपीओ का बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। एनपीओ का बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट बनाते थे। हम एक साइड सारे एसेट को दिखाते हैं और एक साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी को दिखाते हैं। यहाँ पर टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज टोटल एसेट के बराबर होता था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर होते थे वह अपने पास से जो पैसा बिजनेस में लगाता था उसको हम कैपिटल कहते थे। लेकिन यहाँ एनपीओ में कोई ऑनर नहीं होता है, यहाँ मेंबर होता है। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का जो बैलेंस आता है, टोटल एसेट में से जब हम लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं और जो बैलेंस आता है उसको हम कैपिटल के बदले कैपिटल फंड या जनरल फंड के नाम से यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल या जनरल फंड। इसमें सबसे पहले हम कैपिटल फंड के ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं। यहाँ हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल फंड के ओपनिंग बैलेंस को निकालने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें सारे ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है वह हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड होता है। फिर जिस तरह हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जब बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें हम कैपिटल में से प्रॉफिट को ऐड करते थे और लॉस को माइनस करते थे, ठीक उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो हमारा सरप्लस और डेफिसिट निकला है उसको हम यहाँ ऐड या माइनस करेंगे। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमको सरप्लस निकला है यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे और अगर डेफिसिट निकला है तो उसको हम यहाँ माइनस कर देंगे। और फिर इसके बाद अगर एंट्रेंस फीस में से कुछ अमाउंट को कैपिटलाइज करने के लिए कह रहा है तो जिस अमाउंट को कैपिटलाइज करने के लिए कह रहा है उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइज्ड अमाउंट, इसको यहाँ हम ऐड कर देंगे और फिर यहाँ बैलेंस को दिखाएंगे। जनरल फंड या कैपिटल फंड को एनपीओ अपनी मर्जी से जहां मन वहां एक्सपेंस करता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंड होता है जिसको उसी पर्पस पे यूज किया जाता है जिसके लिए वो फंड मिला है, जैसे स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए एनपीओ को जो पैसा मिला है उसको एनपीओ सिर्फ स्पोर्ट्स पर ही एक्सपेंस कर सकता है। इसके अलावा वह इस पैसे को कहीं और एक्सपेंस नहीं कर सकता है। इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं इसका। अगर स्पोर्ट्स फंड का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसको हम दिखाएंगे और करेंट अकाउंटिंग पीरियड में अगर स्पोर्ट्स फंड के नाम से कोई डोनेशन आया है तो उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब इस फंड में से कुछ अमाउंट को अगर हम इन्वेस्ट कर दिए हैं और उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी हम यहाँ ऐड करके दिखाएंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारा 10,000 है और करेंट अकाउंटिंग पीरियड में स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला है 50,000 का। अब 50 और 10 60,000 में से एनपीओ 30,000 को कहीं इन्वेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम एसेट साइड दिखाएंगे
स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000। इस 30,000 को एनपीओ कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो हम इस 30,000 को यहाँ माइनस करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारी लायबिलिटी 60,000 की है। हमको जो ये पैसा मिला था, हमको जो स्पोर्ट्स फंड मिला था, उसको हम सिर्फ स्पोर्ट्स पर ही एक्सपेंस कर सकते थे। लेकिन चूंकि यह पैसा हमारे पास पड़ा हुआ था, तो इस पर इंटरेस्ट कमाने के लिए, इस पर इनकम कमाने के लिए हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन हमारी लायबिलिटी अभी भी 60,000 की है, इसलिए हम इस 30,000 को यहाँ माइनस नहीं करेंगे। लेकिन इस 30,000 पर जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट पर जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको हम यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे। उस इंटरेस्ट के अमाउंट को हम स्पोर्ट्स पर ही एक्सपेंस कर सकते हैं। अगर हम कैपिटल फंड या जनरल फंड को कहीं इन्वेस्ट करते और उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता, तो उस इंटरेस्ट के अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाते, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू इनकम है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करते हैं, उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी हम उसी स्पेसिफिक चीजों पर एक्सपेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम स्पोर्ट्स फंड को इन्वेस्ट किए हैं 30,000, इस पर हम मान लेते हैं कि हमको 5,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। उस इंटरेस्ट के अमाउंट को यहाँ हम ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। तो यहाँ पर टोटल फंड हमारा हो जाएगा 65,000 का। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में एनपीओ 30,000 का स्पोर्ट्स पर एक्सपेंस कर देता है। यहाँ पर एक्सपेंस हमारा स्पोर्ट्स पर हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम माइनस करके दिखाएंगे। यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 30,000। यहाँ बैलेंस आ जाएगा 35,000 का। यह जो 35,000 का बैलेंस आया है, वह करंट अकाउंटिंग पीरियड में स्पोर्ट्स फंड का क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पर स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारा यह 35,000 होगा। अब यहाँ हम एक बात समझते हैं, अगर स्पोर्ट्स पर हमारा एक्सपेंस यहाँ 30,000 के बदले 80,000 होता, तो यहाँ पर बैलेंस हमारा निगेटिव आता, यहाँ पर 50,000 का हमारा निगेटिव बैलेंस आता। लेकिन बैलेंस शीट में हम निगेटिव बैलेंस को नहीं दिखाते, चूंकि यह 50,000 का एक्सपेंस एनपीओ का एक्सपेंस है, क्योंकि एनपीओ के पास स्पोर्ट्स फंड के लिए सिर्फ 65,000 था, लेकिन वह यहाँ पर 80,000 एक्सपेंस कर दिया। 50,000 का एक्सपेंस वह अपने पास से किया, तो यह एक्सपेंस एनपीओ का एक्सपेंस है। तो इस 50,000 के एक्सपेंस को हम एनपीओ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड दिखाएंगे। अब हम ऐसे स्पेसिफिक फंड को समझते हैं जिससे कि एसेट्स क्रिएट होता है, जैसे बिल्डिंग फंड। जब बिल्डिंग फंड से बिल्डिंग बनाते हैं, तो वहां पर बिल्डिंग के रूप में एक एसेट क्रिएट हो जाता है, इसको हम समझते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 5 लाख का है। और बिल्डिंग पर हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में 2 लाख का एक्सपेंस किए हैं। यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट स्पेंड, टू लाख। यहाँ जो हम 2 लाख का बिल्डिंग पर एक्सपेंस कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के रूप में एक एसेट भी क्रिएट हो रहा है। जब हम स्पोर्ट्स फंड को स्पोर्ट्स पर एक्सपेंस करते थे, तो वहां पर कोई एसेट क्रिएट नहीं होता था। लेकिन जब हम बिल्डिंग फंड से बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग के रूप में हमारा एसेट क्रिएट होता है। तो
इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से दिखाएंगे। यहाँ पर हम दिखाएंगे बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ 2 लाख हम एक्सपेंड किए हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 लाख का बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। 2 लाख का हमारा एसेट क्रिएट हो गया है। अब अगर यहाँ 2 लाख से एसेट बढ़ रहा है तो 2 लाख से कैपिटल फंड भी बढ़ेगा। हम ये पहले समझ चुके हैं कि एसेट और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वह कैपिटल फंड होता है। अब अगर यहाँ एसेट बढ़ रहा है तो बैलेंस भी बढ़ेगा, दैट मीन्स कैपिटल फंड भी बढ़ेगा। तो इस 2 लाख के अमाउंट को हम यहाँ कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ पर कैपिटल फंड में हम ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, और इसको यहाँ ऐड करके तब हम यहाँ दिखाएंगे। और बिल्डिंग फंड में यहाँ अमाउंट स्पेंड या ट्रांसफर टू कैपिटल फंड के नाम से दिखाएंगे। इसके अलावा करंट अकाउंटिंग पीरियड में बिल्डिंग फंड के नाम से कोई डोनेशन आता है तो उसको हम बिल्डिंग फंड में यहाँ ऐड करके दिखाएंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड के नाम से। अगर बिल्डिंग फंड को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को हम यहाँ ऐड करके दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट सब कुछ हम वैसे ही करेंगे जैसे हम स्पोर्ट्स फंड में करते थे। सिर्फ बिल्डिंग फंड को अगर हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो वहां पर बिल्डिंग के रूप में एक एसेट क्रिएट हो रहा है। तो जितना अमाउंट हम बिल्डिंग फंड का एक्सपेंस करेंगे उतने अमाउंट से यहाँ हम एसेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एसेट साइड हम उतने अमाउंट का एसेट दिखाएंगे और उसी अमाउंट से यहाँ हम कैपिटल फंड को बढ़ा देंगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड के नाम से। इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन के सारे करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट को दिखाएंगे। जैसे लायबिलिटी साइड हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, और एसेट साइड हम सारे करेंट एसेट को दिखाएंगे जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। इस तरह हम बैलेंस शीट में सारे एसेट और लायबिलिटी को दिखाएंगे। आई होप आप एनपीओ का बैलेंस शीट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।